मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत महापुरुष, गुरु, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, रब भगवान से मेरी बातें, माय कन्वर्सेशन विद गॉड, रब नाल मेरियां गल्लां। इस श्रृंखला में ये एपिसोड नंबर 87 होगा, 87। जो हमारा एक सिलसिला चल रहा था, जो नए लोग हैं कई बार वो पूछते हैं, गुरु पिता ओमकारा जी महाराज एक अदृश्य शक्ति हैं, ईश्वर का अंश हैं। उसे आप ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड जो भी कहें, और उनके दरबार से ईश्वर के निर्देश पर या आदेश कह लें, ईश्वर के आदेश पर मेरा मार्गदर्शन करने आए थे। और कमाल की चीजें हुई जो मैंने काफी एपिसोड में शेयर की। मुझे लिखित रूप में संदेश आते थे, जिनको शुरू में मैंने नहीं माना। जैसे कोई भी नहीं मानेगा, बड़ा मुश्किल होता है ये मानना कि आपको ईश्वर के यहां से कोई शक्ति संदेश देने लग जाए तो यकीन नहीं आएगा। मुझे भी नहीं आया था, लेकिन उन्होंने मुझे तसल्ली करवाई। तो ये एक लंबा सिलसिला चला, कई महीने। अब बंद है, काफी समय से बंद है। ऐसा उन्होंने कहा भी था, मैंने इससे पहले कुछ एपिसोड में जिक्र किया है कि तुम्हारा मार्गदर्शन करना था, वो हो चुका है, तुम सही राह पे आ गए हो, अब मेरा कार्य समाप्त हुआ। इस तरह का कुछ मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, उन्होंने कहा। तो निश्चित रूप से सवाल 5 की बात थी। जब शुरू में 5 सवाल की बात हुई थी तो अनगणित सवालों के जवाब उन्होंने मुझे दिए। मेरे प्रेम को, मेरे स्नेह को, मेरे समर्पण को देख के, मेरी भावनाओं को देख के, और कहा कि तेरी भावना को देख के मुझे आना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे मुझे बहुत सारी बातों का पता चला कि उनके लिए लिखित रूप में उत्तर देना कितना मुश्किल है, क्योंकि ईश्वर की आज्ञा से वे उत्तर देते हैं और उन्हें अपना तप देना पड़ता है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, आसानी से तो समझ में नहीं आएगा। खैर, तो इसी सिलसिले में कुछ दिनों के बाद में, अब वो मेरी मनोदशा से उनका उत्तर नहीं आया, मैं इसलिए परेशान हूं या कोई और कारण है, किसी तरह से मैं विचलित हूं किसी वजह से, उनको सब पता रहता था। अब ये भी है कि उन्होंने कहा कि मैं यहीं होता हूं तुम्हारे पास 9 से शाम तक, जब तक तुम चित्रकार, यानी मैं फिल्म का काम कर रहा था, शहादत फिल्म है वो, तो तब तक मैं साथ में हूं। अब वो अदृश्य रूप में थे, हमको वो देखते थे सब सुनते थे, हमको नहीं पता चलता था जब तक वो चाहे ना हमें महसूस करवाना। जैसे मोबाइल फोन पे चित्र खींचने लगते थे। अब ये भी इम्पॉसिबल बात है कि आपका मोबाइल अपने आप ऑन हो, उसका कैमरा, और फोटो खींचने लग जाए। तो जो कैमरे की जो साउंड होती है उससे आपको पता चलता है। फिर आप देखते हैं कैमरा ऑन है, तो धीरे धीरे हमको पता चला, जब उन्होंने बताया कि वो आए थे, तो फिर हम फोन उठा लेते थे। और इस तरह से बहुत सारे चित्र उन्होंने खींचे हैं मैंने फोन ले लिया तो रूपा के, और मेरे घर में भी, शायद मैं इसका जिक्र कर चुका हूं या मुझे मालूम नहीं, मेरी पत्नी के बच्चों के, उनको यकीन दिलाने के लिए, क्योंकि वो भी नहीं मानते थे, खास करके मेरी पत्नी नहीं मानती थी। तो ये सिलसिला रहा और विश्वास हो गया, और रेगुलर ये सिलसिला था, और मैं उनके उत्तर का इंतजार करता रहता था। एडिक्शन हो गई मुझे, और उसके अलावा मुझे कुछ सोचता नहीं था। हालांकि वो मेरी मनोदशा जानते थे और मुझे कहते थे कि मुझे याद नहीं करना है, ईश्वर को याद कर। खैर, तो ये कई दिनों के बाद में एक उत्तर आया, तो निश्चित रूप से वो मेरी मनोदशा से वाकिफ थे। शुरुआत में वो लिखते थे, हरिओम बेटा, और उसके बाद आगे शुरू करते थे। तो इस मैसेज में भी जब आया तो लिखा, हरिओम बेटा, इतना विचलित मत हुआ कर। अब मुझे याद नहीं, पुरानी बातें हैं 2018-19 की, तो मैं विचलित रहा होऊंगा। मैं वैसे बहुत इम्पेशेंट आदमी रहा हूं, एग्रेसिव रहा हूं,
पर हूं, तो इतना विचलित मत हुआ कर। ईश्वर ने सब कुछ पहले से सुनिश्चित कर रखा है, समय आने पर सब ठीक होगा। ये एक 3 लाइन का एक पैराग्राफ। उसके अगले जो पैराग्राफ है उसमें लिखा, उस दिन शायद सोमवार था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, अगर हो सके तो आज मंदिर जरूर जाना। हमारे यहां पास ही में चहला में एक स्थान है जो जागृत है, शिव भगवान का मंदिर है, दुर्गा माई का मंदिर है, काफी बड़ा एरिया है। तो वो प्रकट हुए थे, किसी के सपने में आते थे और वो दिल्ली से चले और ढूंढते 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 फिर आखिर उन्होंने जगह ढूंढ ली कि ऐसा ही कुछ सपने मुझे दिखाई देता था, यही जगह है। और वहां खुदाई शुरू हुई, उस खुदाई में फिर शिवलिंग मिले, उनको स्थापित किया गया। तो उनकी जागृत जगह मुझे पहले भी गुरुपिता ओंकारा जी महाराज ने एक बार कहा था। तो कहने लगे अगर हो सके तो बेटा आज मंदिर जरूर जाना, ईश्वर भला करेंगे। अब उनका संकेत था तो मैं उस मंदिर जाने लगा। मैंने पहले भी एक एपिसोड डाला है कि शंकर भगवान के साथ में मेरा किस तरह का रिश्ता रहा है और कैसे मुझे उन्होंने प्रमाण दिए। मैंने वीडियो डाला बनारस में, काशी विश्वनाथ में उन्होंने क्या कमाल करके दिखाया था। वहां के पंडा लोग भी, पंडित लोग भी बहुत हैरान थे, पुजारी लोग भी। उसके बाद जो अगला पैराग्राफ था उसमें उन्होंने एक बहुत अलग बात कही। अब ये मतलब खैर मैं तो उनकी हर बात को मानता था, अल्टीमेट मानता था, अल्टीमेट ट्रुथ मानता था। मैंने उस दिशा में सोचना भी शुरू किया। जैसे मैंने कई बार कहा है पहले कि उन्होंने मुझे बहुत सारे निर्देश दिए, लेकिन मैं एक निकम्मा, निठल्ला, नालायक, कमजोर, जो भी कह लें, मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं था। जबकि करना तो ईश्वर ने होता है, हम तो माध्यम मात्र हैं। लेकिन वो यूं कह लें अब परिपक्वता की अवस्था रही होगी कि पूरी तरह से कि जैसे होता ना कि आदमी आपको उकसा के कहीं फंसा ना दे भाई। जो लोग यहाँ कई बार किंतु परंतु करते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि मैं तो इस तरह से सोचता था कि भाई कहीं मुझे ये फंसा ना दें, जरा सोचिए। तो उस तरह से आंखें मीच के विश्वास नहीं कर रहा था। अब ये मुझे डॉक्टर रूपा ने कुछ दिन पहले कहा था, इसका जिक्र मैं एक एपिसोड में पहले कर चुका हूं कि तुझे रूपा ने राजनीति में आने की सलाह दी है, मशवरा दिया है, उस पर सोच। तो अब ये पहले एपिसोड में आ चुका था, उसके बाद में फिर हम लोग अपने काम में लगे रहते थे। अब ये फिर से आया तो मेरे मन में था ये विचार कि जैसे अच्छे जो समाज सेवी लोग हैं, जिन्होंने पहले से ही समाज में सेवा की है, ईमानदार लोग हैं, जो बिना किसी पद के लगे रहते हैं लोगों का भला करने। और इसी तरह से जो ईमानदार ऑफिसर्स हैं, चाहे वो आईपीएस के हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस हैं, अच्छे ईमानदार वकील या जज हैं जो रिटायर हो गए, और कुछ ऐसे लीडर्स या कलाकार या कुछ इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी, ऐसे तमाम लोगों को जाके मिला जाए, उन्हें समझाया जाए। और कुछ हमारे प्रचारक, कुछ संत लोग, बाबा लोग जो साफ सुथरे हैं, जो भलाई चाहते हैं और भला करते रहते हैं, तो बिना पावर के वो भला करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जाए। ये मेरे मन में विचार चलते रहते थे। कभी मैं किसी कथाकार को, किसी प्रचारक को सुनता था, मुझे उसकी बात अच्छी लगती थी, तो मुझे लगता था कि एक ये आदमी भी हमको साथ में जोड़ना चाहिए। ऐसे विचार आते थे। अब यहां लिखित रूप में वहां से आया, मैं बहुत हैरान था, आज भी हूं। मैं उस दिशा में बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। जैसे कुछ लोगों ने यहां लिखा था कि आपका अध्यात्म विषय है, स्पिरिचुअलिज्म है, तो आप सियासत में ना आए। जैसे मैंने किसानों के बारे में कुछ लिखा था, या कुछ और गुरदास मान के बारे में, या ऐसे जब मैं कोई करंट टॉपिक होता है तो उसके बारे में कुछ वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देता हूं। तो किसने लिखा कि आपको इसमें नहीं आना चाहिए। खैर, उनकी अपनी सोच है। तो मुझे उन्होंने आगे लिखा, भाई मनिंदर सिंह, ये नाम लिखा उन्होंने, और उनकी तरह के और संत
सच्चे ईमानदार लोगों को सिख धर्म से और दूसरे धर्मों से एकत्र कर और उन सबको इकट्ठे करके शीघ्र एक बहुत सुचारू ढंग से राजनीति शुरू कर। अब देखिए, बहुत बड़ी बात थी, राजनीति शुरू कर, जल्दी शुरुआत कर अपना चित्रकार समाप्त करने के बाद, आगाज कर इस शुभ कार्य का बहुत से अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़कर, और इसका आरंभ कर पंजाब की पवित्र धरती से। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है गुरुजी, ईश्वर का आशीर्वाद तेरे साथ है। गुरु रामदास जी ईश्वर के दरबार में अरदास करके शुरुआत करना बेटा। अभी बहुत मतलब अध्यात्म से, स्पिरिचुअलिज्म से हट के बात है। पहले भी उन्होंने इशारा किया और फिर यहां तो क्लियर कट डायरेक्शन दी। उस डायरेक्शन की वजह से मैंने कुछ प्रयास किए थे, किसानों को कहने की कोशिश की थी, और कुछ लोग मुझे आके मिले, कुछ कलाकार थे उसमें, गायक कलाकार थे, और कुछ और लोग जो बड़ी कोशिश कर रहे थे कि एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए। तो उनसे मैंने बातचीत तो की, लेकिन मैं उनके साथ में आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि मेरी अपनी एक योजना थी, एक विजन था, एक प्लान था, वो उसके मुताबिक नहीं चल रहे थे। वो इंडिविजुअली भागदौड़ कर रहे थे और उसमें किसान मजदूर शामिल नहीं हो पा रहे थे। जब चुडुनी जी ने कोशिश की तो मुझे लगा कि शायद ये मौका है, तो निश्चित रूप से मैं आगे आता। अभी भी कहीं ना कहीं मुझे रहता है कि अगर किसान एक प्लेटफॉर्म सेपरेटली क्रिएट कर लें और उसमें तमाम समाज सेवी, और ये मैंने पहले भी एक वीडियो डाला है कि जंगल की आग की तरह ये खबर फैलेगी और तमाम लोग जुड़ जाएंगे, तमाम समाज सेवी, अच्छे लोग, कलाकार, गायक कलाकार और बुद्धिजीवी, तरह तरह के लोग, पत्रकार, अच्छे पत्रकार, सब जुड़ जाएंगे, किसान लोग जुड़ जाएंगे, गांव गांव से नौजवान जुड़ जाएंगे। कमी नहीं है किसी चीज की, लेकिन ईश्वर की मर्जी, कुछ घट नहीं पाया। तो अब ये कहने के बाद में उन्होंने फिर एक और मुझे कहा कि तुझे एक कार्य दे रहा हूं। अगले पैराग्राफ में, रूपा को अपना वाहन चलाना सिखा। यह भी थोड़ी विचित्रतम बात थी। वो भीतर ही भीतर कहीं बहुत डरती है। उसको डराना, डांटना और धमकाना मत, प्यार से सिखाना। घड़ी दो घड़ी यहीं आसपास ही सिखा दिया कर, सीख जाएगी। उससे उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और भविष्य में तुम्हारे काम आएगा। अब इसके पीछे कोई कारण होगा, क्योंकि ये शक्तियां जो ईश्वर का अंश हैं, ये तो पता नहीं कहां कहां तक देख सकती हैं। ये इशारा है, जिसे मैंने पहले भी कहा कि ये संकेत करते हैं, और आमतौर पे ये कहते हैं कि ईश्वर की आज्ञा नहीं। मैं जिक्र कर चुका हूं पहले वो व्यापारियों के बारे में, कहने लगे आज्ञा नहीं है, वरना मुझे मृत्यु लोक में आना होगा। और मुझे निर्देश हुआ है कि प्रकृति की जो सिस्टम है, जिससे ईश्वर चला रहे हैं अपने विधान के हिसाब से, उसमें विघ्न बाधा मत पैदा करो, अन्यथा तुम्हें मृत्यु लोक में जाना होगा, दंड भोगना होगा। ये मैंने पहले जिक्र किया है एक एपिसोड में। तो इसी तरह से फिर ये शक्तियां जितना हुक्म हो, आज्ञा हो, उतना संकेत करती हैं। तो ये एक संकेत था कि अगर उसको वाहन सिखा देते हैं, उसको एक आत्मविश्वास आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, और वो गाड़ी चलाने लग जाती है, तो भविष्य में तेरे काम आएगा। अब ये समय आने पे पता चलेगा, लेकिन यहां तो ये इशारा मिल गया मुझे। फिर आगे उन्होंने लिखा कि तू हमेशा सत्य बोलने की बात करता है, तू भी इसका अनुसरण कर, किसी दुविधा में क्यों पड़ा रहता है? तूने सेनापति योद्धा से तो बात की, मां से कब बात करेगा? अब
अब इससे आगे जो चीजें उन्होंने मुझे लिखी, जैसा मैंने एक एपिसोड में जिक्र किया था कि रूपा को सम्मान दिलवाने के लिए वो अक्सर मुझे निर्देश देते रहे हैं, इसका अनादर नहीं करना, इसका अपमान नहीं करना, ऐसे निर्देश देते रहे हैं, इसका कहना मानना, इस मुझसे बात करनी है तो इसके माध्यम से मुझसे बात कर लेना, इस का जो बोला हुआ वचन है वो मेरा वचन होगा। ये बहुत बड़ी बातें हैं। तो यहां भी उन्होंने इसी संदर्भ में मुझे कुछ निर्देश दिए। मेरे मन में जो द्वंद्व था, बहुत सारी ऐसी बातें जो मैंने पहले भी ये कहा है किसी वीडियो में, जिनको मुझे वो लिख देते थे कि ये सिर्फ तुम्हारे और रूपा के लिए है, इसको किसी को मत बताना। मैंने पहले भी एक दो एपिसोड में ये जिक्र किया था और मैंने नहीं बताई। यहां भी वैसी स्थिति है कि जो जो उन्होंने मुझे कहा, अब क्योंकि वो आपकी जो अंतरात्मा की ये जो मनोदशा है आपकी, उसको जानते हैं। जो मेरे आध्यात्मिक वारिस की बात थी, ये थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं, मैंने पहले भी एक एपिसोड में दिया कि डॉक्टर रूपा मेरी आध्यात्मिक वारिस हैं, लेकिन उसको, जैसा मैंने जिक्र किया था मेरा ख्याल किसी वीडियो में, फॉर्मलाइज करने के लिए, क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं और जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह के लोगों की मानसिकता है, उसमें किसी भी लड़की को या किसी औरत को, किसी स्त्री को एक सम्मान मिलना बहुत ज़रूरी है। उसका अपना एक स्टेटस, उसकी अपनी एक पोजीशन तय करना बड़ा ज़रूरी है। हम समर्पित हो गए, लगे हुए हैं, डॉक्टर रूपा समर्पित हो गई, लगी हुई हैं, नाम जपते हैं, बहुत अच्छी बात है, ईश्वर की बड़ी कृपा है। लेकिन वहां से जो संकेत आ रहे थे और उसमें जो मुझे निर्देश दिए गए, वो इसी संबंध में थे, इसी संदर्भ में थे कि जो लोग गांव में रहते हैं, जैसे वो मैं जब महाराजा था पिछले जन्मों में, तो उसमें वो मेरे सेनापति थे, जो अब डॉक्टर रूपा के माँ हैं, माता हैं, और जो उनकी माँ है वो राजगुरु की पत्नी थी जब मैं महाराजा था। और ये जो शक्ति है, इनकी भी वो माँ थी, मतलब उन्होंने इनको गोद लिया था, इनको पाला था। तो इनका तब का रिश्ता चला आ रहा, मतलब आप पीछे जाएंगे, ये जब अब उस अवस्था में पहुंचते हैं तो वहां तक ट्रैक हो सकता है, यानी ये तो पता नहीं कितनी सदियों पहले की बात है, लेकिन वो ट्रैक हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। तो माँ का जब वो जिक्र करते हैं तो उनका जिक्र करते हैं कि उनसे बात नहीं की, बात आध्यात्मिक वारिस की थी कि मुझे इसको फॉर्मली अपनी आध्यात्मिक वारिस डिक्लेयर करना है। तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी जिसका उन्होंने जिक्र किया, और वो जिक्र करने के बाद में ये कहा कि अब तुझे सब ज्ञान है, जब तू ईश्वर के सामने पहुंचेगा तो तू ये नहीं कह सकता है कि मुझे इसके बारे में मालूम नहीं था। ये कदापि नहीं कह पाएगा कि तू इस सच्चाई से अवगत नहीं था, अब तुझे सब कुछ मालूम है। तो रूपा को कैसे सम्मान देना है, आध्यात्मिक वारिस के तौर पे या जिस भी तरह से, मतलब मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये है कि उसकी एक पोजीशन तय होनी चाहिए, उसका एक डेजिग्नेशन तय होना चाहिए। मतलब एक तरह पॉलिटिक्स की बात कही मुझे कि तमाम लोग एकत्र करके जल्दी कर, चित्रकार संपन्न करने के बाद, और दूसरी तरफ ये कहा अगली मतलब ये सारी बातें कहने की मैं तुम पे छोड़ता हूं, कैसे करना है, कब करना है, उसको सम्मान देना है या अपमान, ये तुमने तय करना है। अपनी अंतरात्मा से जवाब मांगो, तराजू लो, तौलो, और तौल के फिर अपनी अंतरात्मा से उत्तर मांगो, क्या गलत है क्या सही, ये तुमने तय करना है। अब ये बहुत जो सूक्ष्म लेवल पे जब आप जाते हैं, जैसे मैं अक्सर ये कहता रहता हूं कि आपको सत्यपरायण बनना है, ईमानदारी से जीवन जीना है, बेईमानी नहीं करनी, धोखाधड़ी नहीं करनी, नशाखोरी नहीं करनी, निर्मल होना है, निश्चल, बेदाग। तो वो जो रास्ता है जिसको अक्सर ही कहा जाता है कि खंडो तिखी वाड़ो निखी,
सूक्ष्म रास्ता है, जो तलवार की धार पे चलने वाली बात होती है, खंडे की धार पे चलने वाली बात होती है। ऐसा मामला है कि जरा सा देखिए, जब ये आप अगली अवस्था में आप पहुंचते हैं तो फिर ये सारी चुनौतियां आदमी के सामने आती हैं कि वो कहीं से भी, जब आपने ईश्वर का रूप होना है तो फिर आपको बिल्कुल बेदाग होना पड़ेगा, सारी मैल धोनी पड़ेगी। उसकी तमाम पाबंदियां हैं, चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं और उसके सिद्धांत हैं। जैसे मुझे किसी ने पूछा था कि ये जो 5 ककार हैं, 5 केस, ये पाबंदियां हैं, ये सिद्धांत हैं, इनके मुताबिक चलोगे तो संत योद्धा हो जाओगे। तो आप अगर 5 केस धारण कर लेते हैं, उन पाबंदियों में रहते हैं, आप उन पाबंदियों को माने, आपका काम हो गया, आप संत योद्धा बन गए। अगर नहीं मानोगे तो फिर उनको धारण करने का कोई लाभ नहीं है। तो इस तरह की पाबंदियों के बारे में उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, मुझे निर्देश दिए और उसके बाद में जब ये सारा लिख दिया कि तुझे अपनी अंतरात्मा से जवाब लेना है, तराजू में तौल के, क्या ठीक है क्या गलत, तूने तय करना है। मतलब वो भी मेरे ऊपर ही छोड़ दिया। अब ये जो परीक्षाएं होती हैं, जो आपके टेस्ट होते हैं, उसमें आपको निर्णय करना होता है। और कई बार हम लोग धर्म संकट में पड़ जाते हैं। जैसे मैंने कहा ना, मैं एक बार फेल हुआ, मेरी परीक्षा हुई, मुझे मालूम ही नहीं था। तो अब मैं हर वक्त सचेत रहता हूं, क्या पता कहां परीक्षा होने लग जाए, हमको तो पता नहीं चलता है। ईश्वर के रंग निराले हैं। अब उसी में अगले पैराग्राफ में लिखते हैं, अब ये भी मतलब इस एपिसोड में अगर ये जो उन्होंने लिख के मुझे भेजे, ये सारी बातें बड़ी कमाल की थी कि रूपा, ईश्वर की तरफ से तुम्हारे पास भेजा गया एक तोहफा है, इसे गवा मत देना, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा लिखा था, इसे खो मत देना। अब यह भी एक संकेत था। ये पहले भी वो बता चुके थे कि कुछ नकारात्मक शक्तियां ऐसा प्रयास करेंगी, उन्होंने किया पास्ट में, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगी। और ये भी मैं बीच में भूल गया कि कितने जन्मों से रूपा ने तेरा साथ निभाया है, तेरा रक्षा कवच बनी है, तो उसको सम्मान देना चाहिए तुझे। इसके कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे कि अब तो ये नहीं कहते कि तुझे ज्ञान नहीं है, तू अवगत नहीं है, ईश्वर से क्या बताएगा कि मुझे मालूम नहीं था। अब तो नहीं कह सकता है, कदापि नहीं कह सकता, ऐसा उन्होंने लिखा। तो ये मुझे जो गाइडेंस दी, और मैं अगर आपको सही अपनी बात बताऊं तो जैसे आदमी सख्त में बैठा रहता है, एक एक निर्देश उनका, क्योंकि हम एक अलग लेवल पे जीते हैं, जो हमारा भौतिक संसार है, हम लोग अलग लेवल पे जीते हैं, लेकिन वहां से जो निर्देश आते हैं वो एक अलग लेवल पे होते हैं। सूक्ष्म संसार का मामला है वो, और उनको इस भौतिक संसार की परवाह नहीं होती है। और हमारे जैसे लोग कहीं बीच में फंस जाते हैं कि भौतिक संसार में भी रह रहे हैं और वो जो सूक्ष्म संसार है उसमें भी दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसा होता होगा, लोगों के साथ भी होता होगा, मेरे साथ ये हुआ। एक बात जो बीच में रह गई, उन्होंने ये लिखा रूपा के बारे में कि वो हमेशा अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ सोचती रहती है और सबका भला मांगती है, तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारी महारानी का। सेनापति योद्धा यानी उसकी मां, और तो वो लिखते इस तरह से हैं, जो मैं तो समझता हूं क्योंकि बाद में हम लोग धीरे धीरे समझने लग गए। सेनापति योद्धा, मां और तुम्हारी बहन। जब मैं महाराजा था तब जो मेरी बहन थी, उसके अलावा कुछ एक लोगों को छोड़कर मुझे ऐसा कोई नहीं दिखाई देता है जो उसको अपना मानता हो। इसलिए उसको मान सम्मान तुमने कैसे देना है ये मैं तुम पे छोड़ता हूं। अब ये तमाम जो बातें उसके बारे में वो लिखते रहे, मुझे भेजते रहे, मैं तो उनको काफी हद तक समझने लग गया था, लेकिन उनका अनुसरण करना मेरे लिए कई बार मैंने महसूस किया मुश्किल होता था। सुबह उठकर अगले किसी पैराग्राफ उन्होंने लिखा
कि सुबह उठकर तुम पाठ जाप करने लगे हो, अच्छा है, रूपा को भी उठा दिया कर। व्यायाम करने लगे हो, अच्छा है। अभी एक चीज हमारी जो है वो नोट करते थे, तुम पाठ जाप करने लगे हो, सुबह उठ के रूपा को उठा दिया करो। चित्र कार्य कर रहे हो, पूरा मन लगाकर करो। अपना ज्यादातर समय तुम अन्यथा कार्यों में व्यर्थ गवा देते हो, जो सही नहीं है। जल्दी चित्र कार्य समाप्त करो। अभी चित्र कार्य पे बहुत ज्यादा जोर देते रहे हो। फिर जैसा मैं एक्सरसाइज वगैरह करने लग गया था, वॉक करने लग गया था, तो उसके बारे में कि तुम जो है सेहत के लिए व्यायाम कर रहे हो, ये भी अच्छी बात है। मां के बच्चों को कार्य पर कब लगा रहे हो, ये उन्होंने मुझे पहले भी कहा, मैंने किसी वीडियो में जिक्र किया था। उनको काम की जरूरत थी, कुछ काम ढूंढ रहे थे। अब ये मेरे कर्म से रिलेट करते थे वो। आगे एपिसोड में आएगा इसका जिक्र कि ये तुमको ही करना है, तुम्हारे कर्म है, तुम्हारा हिसाब किताब निपटेगा। मैं इन तमाम जो बातें हैं इनको पूरी तरह से मानता हूं, लेकिन मेरी अपनी लिमिटेशंस हैं। शायद मेरे भाग्य की, हालांकि वहां से निर्देश आते हैं तो मैं जितना बन पड़ता है करता हूं, और करने का भरपूर मैंने प्रयास किया है। अब ये जो कहा उन्होंने कि भी उनको कार्य पे कब लगा रहा है, और साथ में अगले 2 लाइन का एक पैराग्राफ था, रूपा को अपने कार्य में सम्मिलित किया कर, लाभ होगा। अब ये मुझे बार बार वो पहले भी कह चुके थे कि रूपा को अपने कार्य में शामिल किया कर। अब एक तो सुरक्षा कवच की बात करते हैं, कुछ और भी होगा जो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा उन्होंने मुझे निर्देश दिया। और उसके बाद अंत में कि ईश्वर साथ हैं, मेरा आशीर्वाद साथ है, जैसा हमेशा वो लिखते थे, ईश्वर भला करेंगे, हरिओम बेटा। ये करीब 3-4 पेज का एक उन्होंने मुझे उत्तर दिया, निर्देश दिए। जैसा मैं तकरीबन एपिसोड्स में कहता रहा हूं, यहां भी मैं कहूंगा कि मकसद क्या है। जिसको नहीं मानना है वो नहीं माने। मैं मानता हूं ईश्वर है, ईश्वर की शक्तियां हैं। उनमें से एक शक्ति ये थी अदृश्य शक्ति, ये ईश्वर की ही एक्सटेंशंस हैं। मैं ये बार बार कह चुका हूं, बहुत बार कह चुका हूं कि मेरा रोम रोम ऋणी है, मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन बार बार मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि एक पिता की तरह हम देख नहीं पाते हैं। जैसे मैं अब ये बोल रहा हूं तो मुझे हैरानी नहीं होगी कि वो सुन रहे हैं, लेकिन डिटैच्ड है। हमको आदत है इंटरफेयर करने की, बोलने की, जताने की। ये नहीं जताते हैं। हम कुछ भी करते रहें, कैसा भी बोलते रहें, जताएंगे। यही उनकी महानता है, यही हाइट है उनकी महानता की, पराकाष्ठा है। मुझे बिल्कुल हैरान नहीं हो कि अब यहां पे विराजमान हो, या जहां भी वो विराजमान है वहां से मुझे सुन रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं। अब हमको ये लगता है कि जो चीज हमको इन आंखों से दिखाई देने लग जाए, तो सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, आकाश है, पृथ्वी है, प्रकृति है, जीव जंतु हैं, बिजली चमकती है, बारिश है, समंदर है, पहाड़ हैं, इन सबको देख के भी कहां हमको यकीन आता है। क्यों? क्योंकि हमारी मानसिकता ऐसी हो गई है, हमारे कर्म ऐसे हैं, हमने मैल इतना इकट्ठा कर लिया है। तो यही मकसद है इन तमाम एपिसोड्स का, अलग अलग ढंग से, कि भाई मुझे ऐसे मार्गदर्शन किया, ऐसे दिशा निर्देश दिए मुझे। जहां मैं गलत था मुझे डांटा, उनका डांटने का ढंग भी बड़ा विलक्षण है। समझाया प्यार से, उस डांट में बड़ा जबरदस्त प्यार था। अब ये मेरा कोई पिछला बोया हुआ, अंकुरित हुआ होगा, वरना मुझे लगता नहीं है कि इस जन्म में मैंने इतना तप किया था। पिछला तप है कुछ, लेकिन खुराफातें भी थी, इस जन्म में भी की,
उसके बारे में उन्होंने मुझे अवेयर किया कि तेरे जीवन में ये गिनवा की जो कॉम्प्लिकेशंस आई हैं, ये जो प्रॉब्लम्स, ये बीमारियां आई हैं, ये तूने ये किया था इस जन्म में, इसलिए एग्रेवेट हो गई, ये बढ़ गई, वरना ये हल हो जाती हैं आसानी से। तो कई बार कुछ लोगों के जीवन में ऐसा भी होता है कि उनका लगभग हिसाब निपटा हुआ होता है, लेकिन वो और साथ में बो लेते हैं, वो साथ में उसी दौरान उसी जन्म में ही ऐड होने लगता है, जैसा मेरे साथ हुआ। क्योंकि जहां मोक्ष की बात है तो उन्होंने कहा कि मोक्ष तुझे मिल सकता है। मैंने कहा संकेत में बात करते हैं, वो कह सकते थे हाँ मोक्ष मिलेगा, लेकिन मेरी प्रारब्ध, मेरा भाग्य, हो सकता है प्रारब्ध की चक्कर में पड़ के मैं कुछ और गलती कर बैठूं तो उसके लिए सजा मिले, जैसे मुझे दंड मिले और मिल रहे हैं। जैसे मैं तमाम लोगों से कहता रहता हूं कि आप परेशान हैं। एक मोहतरमा ने कानपुर से मुझे फोन किया, वो इतना जोर जोर से रो रही थी और रोने का कारण क्या था कि उन्होंने हमारे 2-3 वीडियोस देख लिए। वो कहती मैं अमृत वेला भी नहीं छोड़ती हूँ, मैं पाठ जाप भी करती हूँ, लेकिन मेरे पति ने मुझे मायके भेज दिया और 3 महीने से मुझे फोन नहीं किया है। मुझे उनकी याद आती, मैंने उनको समझाने की कोशिश की तो कहने लगे कि 14 साल साथ रही हूं, कैसे भूल जाऊं उनको। तो मैंने कहा फिर आप कैसे कहती हैं बहन जी कि ईश्वर की कृपा है आप पे, आपका अमृत वेला तो किसी काम ना आया। क्योंकि अगर आपने जपा है तो आप तटस्थ होते हैं, संसार की नश्वरता प्रकट होने लगती है, आप दूर होने लगते हैं। ये जो झूठा प्रेम, ये जो प्रेम जाल है, जिस माया में हम फंसे हुए हैं, खचित हैं, इससे उबरने लगते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। और आप तो पूरी तरह डूबी हुई हैं। इतना ही प्रेम अगर आप ईश्वर से करती तो आपके जीवन का कायाकल्प हो जाता। आप झूठी माया से, कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, आप उससे लिपटी हुई हैं, उसके वैराग्य में रो रही है। पाठ करते कहती मुझे रोना आता है, तो मैंने कहा तो रोना तो दुख का रोना है ना, ज्यादातर लोग तो हम दुख का रोना रोते हैं। ईश्वर के लिए, उसके प्रेम में, उसके वैराग्य में बहुत कम लोग रोते हैं, ज्यादातर तो लोग अपना दुख रोते हैं। तो कुल मिला के मेरी प्रार्थना यही होती है हर एपिसोड के एंड में, जितने भी हम लोगों ने बनाए, रब भगवान से मेरी बातें, कि ये सब सत्य है। तो कैसे ये ड्रिल हो हमारे दिमाग में कि हमको हिसाब देना होगा। यहां भी जो हमारे जीवन में घट रहा है या घटा है, ये हिसाब किताब है। जो घट रहा है, जिसके साथ जैसा घट रहा है, हिसाब किताब है, हमारा अपना बोया हुआ है, आगे भी हिसाब किताब होगा। तो सूनर द बेटर, जितनी जल्दी हो सके उसकी शरण में आना है, जपना है, सुनना है, रात को रिपीट में लगा के सुनना, जो मैं बार बार कहता हूं। गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद जाना, नाक रड़ के माफी मांगनी है, धन्यवाद करना है, सेवा करनी है, बैठ के सुनना है, जपना है, पाठ हो रहा तो सुनना है, चलते फिरते, आते जाते, सैर करते उसका नाम जपना है, दोहराना है, दया करनी है, पुण्यदान करना है, रात को रिपीट पे लगा के जरूर सोना है। जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। मैंने पहले भी कई बार कहा है, मैं अभी भी कहता हूं कि मेरे जीवन का कायाकल्प हुआ है। वो मोहतरमा मुझे बार बार ये कह रही थी कि 3 महीने से फोन नहीं किया, मुझे लेने नहीं आए मेरे पति। मतलब आई विश कि मैं वो रिकॉर्ड कर लेता, आप दंग रह जाते। कोई इस तरह से भी रोता है। 14 साल उनकी शादी को हो गए और देखिए कितनी उम्र होगी उनकी। अगर 25 साल की उम्र 20 में भी हो जाए तो 14 वो हो गए तो 30, 34, 40 के आसपास उनकी उम्र होगी। तो मैं उनसे कहने लगा कि भाई मैं भी अपने बच्चों को बहुत देर से नहीं मिला हूं, लेकिन ये जो पत्नी से, बच्चों से बहुत देर से नहीं मिला हूं। तो जब आप ईश्वर की राह पे चलते हैं तो धीरे धीरे संसार छूटता है। संसार में ये जो नश्वर चीजें हैं, जो माया है जिसने हमको जकड़ रखा है, ये जकड़न ढीली होने लगती है। और फिर परिवार के दूसरे लोगों से आपका मोह भंग होने लगता है। फिर धीरे 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 पत्नी और बच्चों पे आ जाते हैं, फिर धीरे धीरे वो मोह भी भंग होने लगता है। आपको फर्ज याद रहता है कि मेरी जिम्मेदारियां हैं, मैं उससे भागूंगा नहीं, लेकिन वो जो अंधा मोह होता है जिसमें हम अंधे हो जाते हैं, पगलाए रहते हैं, लोग बच्चों की लारें चाटते रहते हैं, मैंने देखा है, वो सब खत्म होने लगता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कहीं कुछ किंतु है। यानी ईश्वर का नाम आप जपते हैं, सुनते हैं,
आप तटस्थ नहीं हो रहे हैं, आप अपने आप को एलिनिएट नहीं कर पा रहे हैं, आप विरक्त नहीं हो पा रहे हैं, वो मोह भंग नहीं हो रहा है। हां, फर्ज रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्ज, आपने बच्चे पैदा किए हैं, गृहस्थ है, गुरु नानक देव जी ने भागने के लिए नहीं कहा है। आप गृहस्थ में रहते हुए संत बने, योद्धा बने, खालसा बने, प्योर बने, गुरसिख बने, ये अल्टीमेट प्राप्ति है। लेकिन छोड़ के भाग गए लोग, बाबा हो गए। खैर, है तो ये अपने अपनी प्रारब्ध और कर्म का चक्कर, ठीक है। तो अगर आप जप रहे हैं, अमृत वेले उठ रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको जाग आनी चाहिए। लगातार सुन रहे हैं, जप रहे हैं, रात को लगा के सोते हैं, सेवा कर रहे हैं, चलते फिरते उसका नाम ले रहे हैं, तो आपको जाग आनी शुरू होनी चाहिए। और जब जाग आ जाएगी तो धीरे धीरे ये माया की जकड़न कम होने लग जाएगी, और उस माया की जकड़न में तमाम जो भौतिक चीजें हैं, संसार की मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीजें हैं, उनसे मोह भंग होने लग जाएगा, आप डिटैच होने लग जाएंगे। और फिर जो मेन चीज जहां फंसे रहते हैं, पत्नी और बच्चे, फिर उनसे मोह भंग होने लग जाता है। ऐसा नहीं है कि आप उनको डिसलाइक करना शुरू कर देंगे, नहीं, आपको सत्य का ज्ञान हो जाता है कि ये सब झूठा है, सब मतलब का है, छोड़ के जाना है एक दिन। तो पहले से ही तैयारी करें, अपने आप को प्रिपेयर करें। तो इतना आप गैप, इतना डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं कि आपको कभी भी जाना पड़े तो आप पगलाएंगे नहीं, विचलित व्याकुल नहीं होंगे, क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया है, सरेंडर कर दिया है, उस सत्य को स्वीकार कर लिया है। तो ये नाम की खूबी है, गुरबाणी की, या जो भी नाम ईश्वर का, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड का आप जपते हैं, उसकी खूबी है। यदि ऐसा परिवर्तन नहीं आ रहा है तो कहीं कोई गैप है, कहीं कुछ किंतु है। क्योंकि जैसे मस्कीन जी कहते थे कि सूरज चढ़ेगा तो रोशनी तो आएगी। नाम जपेंगे, सुनेंगे, ध्यान लगाएंगे तो विरक्ति तो आनी ही आनी है। आप कोई बाबा ना बन जाएं, साधु ना बन जाएं, त्यागी ना बन जाएं, वो अलग बात है कि नहीं बनेंगे, लेकिन अंदर से भगवे कपड़ों से या वस्त्रों से, वेशभूषा से कोई त्यागी या संत नहीं होता है। संत तो अंदर से होना है कि आप रहते हुए, गुरबाणी में शब्द भी आता है एक, कि आप इस संसार में रहते हुए एक उदासीन, एक साधु की तरह, एक संत की तरह, एक त्यागी की तरह विरक्त रहना है। जिम्मेदारियां निभानी है, फर्ज निभाने हैं, अटैच नहीं होना है। अटैचमेंट ही तो कॉज है सारी प्रॉब्लम्स का। हम अटैच हो गए, जो चीजें मिली हैं उनको इस्तेमाल करो, बस वहीं तक। जो गीता में भी आता है कि जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, और कल किसी और का हो जाएगा। तुम्हारा था ही क्या जिसके लिए तुम रोते हो? तुम लेकर ही क्या आए थे? तुम्हारा है ही क्या यहां? लेकिन हम सब कुछ अपना माने बैठे हैं, कब्जा किए बैठे हैं, बैनामे रजिस्ट्रियां किए बैठे हैं, लूट पाट में लगे हुए हैं, बेईमानियां करने में लगे हुए हैं, लोगों का हक मारने में लगे हुए हैं। सोचते ही नहीं कि हमको जाना है, ये एक रात नहीं रखेंगे। अंगूठियां चेने में कह चुका हूं, सब निकाल लेंगे। याद भी नहीं रहेगा कुछ समय के बाद में कि आपकी पुण्यतिथि कब थी। तो ये सारी बातें मैं बार बार, कई बार रिपीट भी करता हूं कि हैमर करूं, चोट मारूं, ताकि बात पकड़ में आए, ताकि जाग आए, अवेयरनेस आए, और आप धीरे धीरे अपने आप को एनालाइज करना शुरू करें कि इतनी देर से लगा हुआ हूं या लगी हुई हूं, लेकिन विरक्ति तो नहीं आई है, मोह तो भंग नहीं हुआ है, मोह तो उतना ही है, फिर कहीं कुछ गड़बड़ है। सूरज निकलेगा तो रोशनी आएगी, नाम जपेंगे तो विरक्ति तो होनी है, क्योंकि वही तो प्राप्ति है। आप अगर विरक्ति नहीं होने शुरू हुए, विरक्त हो नहीं पा रहे हैं, मोह में लगे हुए हैं, चाहे माया के, चाहे परिवार के, जिसके भी, तो कहीं गड़बड़ है। ये तो होना चाहिए। व्यायाम आप करेंगे तो मसल तो बनेंगे, स्टेमिना तो बनेगा। तो अगर ये एक्सरसाइज आप कर रहे हैं अध्यात्म की, स्पिरिचुअलिज्म की, गुरबाणी की, हरिनाम की, अल्लाह के नाम की, इबादत की एक्सरसाइज, तो फिर ये परिवर्तन आप में आना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कहता हूं, हेटेड नहीं होगी आपको, नफरत नहीं होगी आपको, विरक्ति होगी। विरक्त भाव से आप देखेंगे
दृष्टा भाव से जितनी जिम्मेदारी है उनको निभाएंगे। आपको तो दृष्टिगोचर होने लग जाएगा कि क्या क्या जिम्मेदारियां, किसके साथ में क्या मेरा हिसाब किताब है। आप उसको निपटाने में लग जाएंगे, लेकिन डिटैचमेंट के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी और वो इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे, इससे लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। यदि कुछ लोग ऐसा करते हैं तो मेरा इस एपिसोड को बनाना सार्थक होगा। मैं आप सबका आभारी हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, गुरु, महापुरुष, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।